हम इस वीडियो में भग्न के बारे में देख रहे हैं। भग्न एक शल्य का टॉपिक है जो कि फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स को डिनोट करता है। बोथ अस्थि भग्न दैट इज फ्रैक्चर एंड संधि मुक्त यानी डिसलोकेशन। सिंपली भग्न यानी बोन और जॉइंट्स अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं रहते हैं बाय मीन्स ऑफ इट्स डिसलोकेशन और फ्रैक्चर। अगर बोन रहे तो वो फ्रैक्चर हो जाता है और संधि और जॉइंट रहे तो वो डिसलोकेट हो जाती है, उसी को भग्न कहते हैं। भग्न मीन्स विश्लेष दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। टाइप्स ऑफ भग्न में मेन 2 टाइप्स ऑफ भग्न, संधि मुक्त एंड कांड भग्न। संधि मुक्त मीन्स डिसलोकेशन एंड कांड भंग मीन्स फ्रैक्चर। यहाँ पे भग्न का श्लोक है, अस्ति विश्लेषो अत्र भग्नो अभिप्रेतः स च कांड भग्ने संधि मुक्ते चास्ति इति न दोषः। भग्न मीन्स विश्लेष, विश्लेष यानी डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में पाया जाता है। अस्थि भग्न और संधि मुक्त इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है। निदान का श्लोका यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पतन पीड़न प्रहार अक्षेपण व्यालमृगदशन प्रभृतिभिः अभिघात विशेषैः विविध अस्थानां भग्नम उपदिशन्ति। यही श्लोका का एक्सप्लेनेशन है कि जिसकी वजह से फ्रैक्चर और डिसलोकेशन होता है उसमें बोला गया है पतन यानी एक हाइट से गिरना, पीड़न यानी किसी चीज के नीचे दब जाना, और प्रहार लाठी लगने की वजह से। उसके बाद आक्षेपण यानी ये खींचने की वजह से होता है। व्यालमुगदशन यानी एनिमल के अटैक की वजह से जो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन होता है। नाउ टाइप्स ऑफ संधि मुक्त देखेंगे, उत्पिष्ट, विवर्तित, अतिक्षिप्त, विश्लिष्ट, अवक्षिप्त, उसी के साथ लास्ट है तिर्यकाक्षिप्त। उत्पिष्ट ये स्वेलिंग ऑन दी बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स ऑफ दी बोन पे स्वेलिंग दिखती है। विवर्तित में ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट दैट इज जॉइंट डिस्प्लेस इन लैटरल साइड, लैटरल साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और अनइवननेस यानी डिफरेंस हो जाता है सरफेस में, और इसकी वजह से पेन हो जाता है। यानी ये थोड़ा छोटा हो जाता है और ये जैसे कि वैसा रहता है, और नहीं तो ये छोटा हो जाता है, ये जैसे कि वैसा रहता है। ये अनइवन लैटरल साइड पे हो जाता है, इसकी वजह से डिफॉर्मिटी की वजह से पेन जनरेट होता है। अतिक्षिप्त में बोन थोड़ा साइडवेज मूव हो जाता है, यानी ये यहाँ पे दिख रहा है कि मूव हो गया है जिसकी वजह से पेन हो जाता है। विश्लिष्ट में यहाँ पे माइल्ड स्वेलिंग हो जाती है और ये डीअरेंजमेंट यानी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहती जॉइंट्स की, और यहाँ पे कंटिन्यूअस पेन इस अवस्था में दिखता है। अवक्षिप्त में यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट्स थोड़ा नॉर्मल स्टेट से थोड़ा नीचे डिस्प्लेस हो जाता है। नॉर्मली यहाँ होना चाहिए, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन जॉइंट थोड़ा डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है। तिर्यकाक्षिप्त में ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये दिख रहा है यहाँ पे ऑब्लिकली थोड़ा बेंड हो जाता है, और वन बोन डिस्प्लेस, एक ही बोन डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ऑब्लिकली थोड़ा ऑब्लिकली डिस्प्लेस हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा पेन होने लगता है। अभी कुछ लक्षण देखेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, प्रसारण नहीं हो सकता यानी एक्सटेंशन नहीं हो सकता, आकुंचन नहीं हो सकता, अक्षेपण एक्टिव मूवमेंट्स नहीं हो पाती, और एक्सेसिव पेन। हाइपर इस्थेशिया बोले तो सेंस ऑफ पेन, इट इज रिलेटेड विद द इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। नाउ टाइप्स ऑफ संधि मुक्त का ये श्लोक है, तत्र संधि मुक्तम उत्प्लिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम
अवक्षिप्तम, अतिक्षिप्तम, तर्यक्षिप्तम मिति षडविधम। ये जो 6 टाइप है यहाँ पे मेंशन किए। 12 टाइप्स ऑफ कांडभग्न, तो 1 बाय 1 देखेंगे। कर्कटक अश्वकर्णी चूर्णित पिश्चित अस्थि छलित कांडभग्न मज्जानुगत अतिपतित वक्र छिन्न पातित। यहाँ पे सेंटर में एक ग्रंथि की तरह सिस्ट फॉर्म हो जाता है, जो कि यहाँ पे एलिवेशन दिखता है, बोथ दी साइड्स एलिवेशन दिखता है और बीच में सिस्ट की तरह, ग्रंथि की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये कर्कटक है। इसके बाद अश्वकर्ण, ये अश्व की कर्ण की तरह इसका शेप लगने लगता है। चूर्णित भग्न में ये फ्रैगमेंट्स में और पीसेस में बोन टूट जाता है। पिश्चित भग्न में बोन फ्लैटेंड हो जाता है और एक्सेसिव स्वेलिंग दिखती है। अस्थि छलित में बोन वन साइड में रेज हो जाता है, मतलब एक साइड से थोड़ा बढ़, एक साइड में डिप्रेस हो जाता है। खंड भग्न में ये बीच से टूट जाता है। मज्जानुगत में जो बोन मैरो है वो बाहर निकल जाता है। अतिपतित में ये बोन जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, ये 2 टुकड़े हो जाते हैं, बोन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वक्र भग्न में ये थोड़ा ऐसा टिल्ट हो जाता है, यानी थोड़ा बेंड हो जाता है, बट ये टूटता नहीं है। छिन्न भग्न में एक साइड से टूट जाता है और अदर साइड से इंटैक्ट रहता है। पतित में ये क्रैक्स दिखते हैं बोन पे, या ऐसे क्रैक्स विजिबल होते हैं बोन पे। उसके बाद स्फुटित में बोन स्वेल हो जाता है, उसी के साथ मल्टीपल फिशर्स दिखते हैं। अभी फीचर्स देखेंगे कांड भग्न के बारे में। यहाँ पे स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है, स्पंदन यानी पल्सेशन इन द लिम्ब, हाइपरेस्थेसिया सेंसिटिविटी बढ़ती है, साउंड आता है और पेन होता है, और किसी भी पोस्चर में रिलीफ नहीं होता है।